सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। माना जाता है कि हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और शिव जी की सच्चे मन से आराधना करने से कामना जरूर पूर्ण होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस बार इस हरियाली तीज का व्रत 19 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। तो जो भी महिलाएं इस हरियाली तीज का व्रत रखती हैं, उन्हें इस दिन व्रत कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए, क्योंकि इसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए जानते हैं इस हरियाली तीज की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक समय की बात है, माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के बारे में याद करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ऐसे में भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे उन जन्मों में पति रूप में न पा सकी। फिर 108वें जन्म में आपने पर्वत राज हिमालय के घर में जन्म लिया। आपने बचपन से ही मुझे अपने पति के रूप में पाने की कामना कर ली थी और इसके लिए आपने घोर तपस्या की। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, आपने अन्न जल का त्याग कर पत्ते खाए और सर्दी गर्मी एवं बरसात में हजारों कष्ट सहकर भी अपने व्रत में आप लीन रहीं। गुजरते समय के साथ जब आप विवाह योग्य हो गई तो पिता हिमालय शादी के लिए योग्य वर तलाशने लगे। तब नारद मुनि आपके घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। भगवान विष्णु आपकी कन्या से अत्यंत प्रसन्न है और वह उनसे विवाह करना चाहते हैं, और मैं भगवान विष्णु का यही संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। नारद जी के प्रस्ताव को सुनकर माता पार्वती के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ विवाह के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि ने भी भगवान विष्णु को यह शुभ संदेश सुना दिया, लेकिन जब यह बात माँ पार्वती को पता चली तो वह बहुत ही दुखी हुई। माँ पार्वती ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया। जब माता पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय को पता चली, तब उन्होंने खोजने में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन माँ पार्वती का उन्हें कहीं भी पता नहीं चला, क्योंकि देवी पार्वती तो जंगल में एक गुफा के अंदर रेत से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा कर रही थी। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस प्रकार आपकी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और आपकी मनोकामना मैंने पूर्ण की। जब हिमालय राज गुफा में पहुँचे तब आपने अपने पिता को बताया कि मैंने शिव जी को पति रूप में चयन कर लिया और उन्होंने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी है। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ केवल एक शर्त पर ही चलूंगी कि आप मेरा विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो जाएं। तब हे पार्वती, आपके पिताजी मान गए और पूरे विधि विधान सहित हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, आपके कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह हो सका। भगवान शिव देवी पार्वती से फिर बोले कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका था। तभी से इस दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इस हरियाली तीज को जो भी निष्ठा के साथ करेगा, मैं उसको मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। उसे तुम जैसा सुहाग मिलेगा। तब से ही सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए यह व्रत रखती है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने पर महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि के दिन कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। इसीलिए इस व्रत का बहुत ही महत्व है। तो बोलिए हर हर महादेव, गौरी माता की जय।